Hello everyone. I hope you are unaltered at your home due to this pandemic. So let's start our topic AOD. AOD is the most important part of calculus. Calculus contain two parts, integration and differentiation. So स्टार्ट करते हैं अपन AOD. AOD के अंदर भी अपने पास कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं आपके पास. इसके अंदर फर्स्ट होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड होता है मोनोटोनिसिटी, उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा और उसके बाद में थ्योरम्स होती है अपने पास रॉल्स एंड लैग्रेंज. अब अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कोई भी कर्वेचर जो होता है उसके लिए टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है और नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, वो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाने वाला हूं. तो देखिए, सबसे पहले ये कोई कर्वेचर ले लिया है मैंने. यहाँ पे ये कर्वेचर है और ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई. इसके अंदर मैंने यहां पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है. ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है. ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है. ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है. उसके बाद में मैंने यहां ये जो लाइन जा रही है ये टेंजेंट है और एक लाइन और बनाई मैंने यहां पे. ये जो है इसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ये नॉर्मल, ये वाला हो गया आपका नॉर्मल और ये वाला हो गया आपका टेंजेंट. ये दोनों नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं. एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं. अब ये जो टेंजेंट है ये वैसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिकेंट होती है. ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिकेंट होती है किसी भी कर्वेचर के लिए. जैसे मैं आपको ये बना के बता देता हूं. जैसे अपने पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सिकेंट है, ये सिकेंट है, ये लास्ट में एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी? अपनी ये टेंजेंट हो जाएगी. अब अपन यहां पे बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब टेंजेंट के बारे में सबसे पहले अपन टेंजेंट की स्लोप की बात करते हैं. यहां पे जो ये एंगल है ये थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन से है. अब यहां पे स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप जो होती है, स्लोप जो होती है वो क्या होती है? देखिए, ये जो स्लोप मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसको मैं m इक्वल टू टेन थीटा से डिनोट कर रहा हूं. स्लोप जो होती है वो टेन थीटा से डिनोट होती है. लेकिन यहां पे अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हैं तो जो m होगी उसको अपन dy बाई dx से डिनोट करेंगे. उसको अपन dy बाई dx से डिनोट करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए. किसी भी पॉइंट है, जैसे एट कोई भी पॉइंट अपने पास है, एट एनी पॉइंट. तो मैं ऐसे बोल दूं कि स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx. ये जो है dy बाई dx इस स्लोप को डिनोट करता है. यहां पे एक अपन मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्लोप और इंक्लिनेशन के बीच में. यहां पे है अपने पास इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड स्लोप. यहां पे ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपके आती होगी. ये जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है और स्लोप जो है अपना वो क्या है? टेन थीटा है. स्लोप क्या है? टेन थीटा. ये इंक्लिनेशन और स्लोप के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया है. आप समझ गए होंगे कि इंक्लिनेशन का मतलब तो पॉजिटिव डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना एंगल होता है और उसका अपन टेंजेंट ले लेते हैं तो वो अपने पास क्या बन जाता है? स्लोप बन जाता है. अब ये आपकी बेसिक चीजें हैं. इसके बाद में मैं आपको इसके आगे का परफॉर्मा बताता हूं किस टाइप से ये बिहेव करता है कर्वेचर स्लोप के लिए. तो इसके अंदर अपन सबसे पहले स्लोप को अपन डिनोट किए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट. सबसे पहले अपन किसको डिनोट किए थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट को. स्लोप ऑफ टेंजेंट को अपन डिनोट किए थे. स्लोप ऑफ टेंजेंट जो थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको अपन m इक्वल टू dy बाई dx एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर m से अपन डिनोट कर दिए थे. फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. सेकंड पॉइंट आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल ये m डेस होती है, ये m डेस होती है और इसको अपन बोलते हैं -1/m. इसको अपन क्या बोलते हैं? -1/m बोलते हैं. उसके बाद में अपने पास थर्ड पॉइंट हो जाता है स्लोप
ऑफ एक्स एक्सिस, उसके बाद में स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है, एक्स एक्सिस कोई भी एंगल नहीं बनाती खुद के साथ में, तो इसका स्लोप 0 होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाती है, 90 एंगल बनाती है, तो m क्या हो जाएगा? tan 90, और tan 90 का वैल्यू अपने पास कितना होता है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अच्छा नहीं लगता तो अपन इसको नाराज नहीं करेंगे, 1/0 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे? 1/0 यूज करेंगे। उसके बाद में अपने पास अगर कोई भी टू लाइन है, वो दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो इन दोनों की स्लोप m1 इक्वल टू m2 हो जाएगी। उसके बाद में 6 पॉइंट है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है, अगर टू लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आप इसके बाद में जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर बेसिकली, और उससे पहले मैं आपको दो इक्वेशन बताने वाला हूं, ईओटी और ईओएन की। ईओटी और ईओएन की इक्वेशन बताता हूं। ईओटी क्या चीज होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ईओएन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपको ध्यान में रखनी है, इससे अपना प्रोसीजर आगे चलेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अपने पास लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक लाइन की इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां पे m का मतलब क्या होगा? अपने पास dy बाई dx होगा, जो एट कोई भी पॉइंट होगा, एट एनी पॉइंट। और EON, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होने वाली है? EON, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये होती है y माइनस y1 x माइनस x1, ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये -1 अपॉन dy बाई dx एट एनी पॉइंट। ये हो गया आपका। इसके बाद में अपन इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन 1, फाइंड स्लोप ऑफ y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड x, और ये टोटल मोड में अपने पास है एट x इक्वल टू 2, ये अपने -2 सॉरी x इक्वल टू -2 के अपने ऊपर अपने को इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा इंडिकेट वैल्यू के ऊपर बिहेवियर रखता है, मतलब उसका बिहेव इंडिकेट वैल्यू पे ही बताता है कि वो पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। तो इंडिकेट वैल्यू जो है वो अपन उसके ऊपर चेक कर लेंगे तो पूरा मॉडुलस फंक्शन चेक हो जाएगा। जैसे अपने को पता है कि मोड एक्स जो होता है, मोड एक्स होता है वो टू वैल्यू देता है, या तो पॉजिटिव एक्स होगा या नेगेटिव एक्स होगा। अगर मैं इस मोड की बात करूं, यहां पे इस मोड में मोड एक्स में अगर अपन बात करें तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है? अगर इस मोड को हटाऊं तो एक्स कैसा आएगा? एक्स कैसा आएगा? नेगेटिव, एक्स नेगेटिव आएगा। अगर मोड नहीं होता तो -2 रख देता, तो अंदर ब्रैकेट में जैसे मोड ब्रैकेट की तरह बिहेव करते हैं तो अंदर क्या होता? नेगेटिव वैल्यू आता। तो ये कैसा हो जाता? माइनस का एक्स हो जाता। कैसा हो जाता? माइनस का एक्स हो जाता। तो ये माइनस का एक्स होने के बाद में अपन इसको आगे करते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का होते हैं प्लस एक्स, और ये मोड एक्स हो गया। इस बार मैं x का वैल्यू -2 इसमें रखता हूं। इसमें -2 अगर मैं रखता हूं तो क्या होगा? y इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस -2। इससे क्या हुआ अपने पास? ये आ गया अपने पास 4 और ये -2। अब अपने पास अगर इस मोड को हटा के मैं ब्रैकेट अज्यूम करता हूं तो y का इक्वल वैल्यू कितना आ गया? प्लस का आया। y का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि मोड हटाएंगे तो अपने पास पॉजिटिव साइन आने वाला है। पॉजिटिव साइन आएगा तो अपने पास यहां पे y का जो वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन के लिए, यहां तक तो हो ही गया था। अब हटाएंगे ना तो अपने पास इसको अगर मैं ब्रैकेट अज्यूम करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो बाहर क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहेगा मोड रिमूव होने के बाद में। तो ये अपने पास y का वैल्यू आ गया। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, dy बाई dx। dy बाई dx क्या हो गया?
2x प्लस 1, dy बाई dx क्या हो गया 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो गया। जैसे ना x अकेला होता है तो वो x हट जाएगा, जैसे 2x का 2 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, ऐसे होता है, समझ गए। कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ में x होता है तो x भाग जाता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। तो ये अपने पास dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया है। अब अपने को इसको स्लोप में कन्वर्ट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप में कन्वर्ट करेंगे तो इसको m, यहां पे m लिख देता हूं, m लिखूंगा तो अपन क्या करेंगे, m लिखने के लिए dy बाई dx ही m होती है, dy बाई dx ही m होती है, ये स्लोप टेंजेंट की है, ये किसकी स्लोप है टेंजेंट की है। तो एट x का वैल्यू कितना है -2, x का वैल्यू -2 रख दो इसके अंदर, तो कितना हो गया 2 इंटू -2 प्लस 1, तो अपने पास टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई -4 प्लस 1, तो m आ गया -3। लेकिन अपने को तो नॉर्मल की स्लोप बतानी थी, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है m डेस इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो -1 अपॉन m, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन -3, तो m डेस जो है वो 1/3 आ गई। ये स्लोप किसकी है, नॉर्मल की स्लोप है, वो ही अपने को क्वेश्चन में करना था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में मैं यहां पे लिख देता हूं y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू अपने पास क्या है साइन x है, एट पॉइंट अपने पास पॉइंट है x इक्वल टू π/2, और अपने को फाइंड करना है EON और EOT, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। EOT का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको मैं सोल्व करे भी नहीं कर दूंगा, आप सोल्व करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को साइन x का ग्राफ आता है, तो ये लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये देखिए ये मैंने साइन x का ग्राफ बनाया। तो अपने को क्या करना है, जैसे ये है यहाँ पे पॉइंट, इंडिकेट पॉइंट के ऊपर बिहेवियर देखना है ना अपने को, इंडिकेट पॉइंट पे बिहेवियर दिखवाता हूं। तो सबसे पहले यहां पे π/2 है, यहां पे x इक्वल टू कितना है π/2, और यहां पे y का वैल्यू कितना है, जैसे कोई लाइन यहां पे मैं बना दूं, इस पे y का वैल्यू कितना है 1। तो ये जो है ये लाइन इस कर्व के लिए, इस कर्वेचर के लिए टेंजेंट हो गई, इस कर्वेचर के लिए y इक्वल टू 1 क्या हो गई टेंजेंट हो गई, y इक्वल टू 1 तो क्या हो गई टेंजेंट, तो ये EOT हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस x इक्वल टू π/2, ये इसके साथ में 90 बना रही है, 90 बना रही है, तो x इक्वल टू π/2 जो है ना वो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। मैंने सॉल्व करे बिना इसको कर दिया, आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं अपने पास। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास थर्ड है। उस थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने पास लिखा हुआ है y इक्वल टू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, cos x प्लस वाई। थर्ड क्वेश्चन अपना y इक्वल टू cos x प्लस वाई है। ये कोई कर्व है, कर्वेचर है, इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है x प्लस 2y इक्वल टू 0 के, और x के बारे में अपने पास जानकारी है, x का जो इंटरवल है वो -2π से +2π के बीच में है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को पता है ये दोनों अगर ये पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। दोनों की स्लोप क्या होने वाली है यहाँ पे सेम होने वाली है, तो इसका स्लोप मैं निकाल देता हूं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0 है, तो इसका कंपेयर कर देता हूं y इक्वल टू mx प्लस c से। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो यहां पे इसकी स्लोप मेरे को मिल जाएगी -1/2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2y इक्वल टू -x और y इक्वल टू -1/2x। तो जो x का कोफिशिएंट होता है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में वही अपनी क्या होती है स्लोप हो जाती है। तो स्लोप अपनी कितनी हो गई -1/2 हो गई है,
अब इसका ढक्कन उड़ाने की बारी है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो है अपन इसका स्लोप निकालेंगे। ये ऑफिशियल स्लोप नहीं है, अपन इसका ऑफिशियल स्लोप निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ये स्लोप का मतलब ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स कितना है आपका -1/2 है एट एनी पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स करता हूं, dy बाई डी एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एंगल एज इट इज रहा, एंगल को हाथ मत लगाना। फिर एंगल का अपन करते हैं, x का 1 हो गया और y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो अपने पास है ही, वो इसको मैं खिला देता हूं dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो अपने पास कितना हो गया -1/2 इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई, और ये मैंने यहां पे इसको वैल्यू खिलवा दी 1 - 1/2। तो ये अपने पास हो गया -1/2 इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1/2। ये कैंसिल हो गया, यहां पे ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, जो सबसे पहले इसके अंदर जो है ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। यहां पे साइन x प्लस वाई अपने को कितना मिल गया 1 मिल गया। साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 1। ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब साइन x प्लस वाई 1 मिल गया है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मैं कोस का, कब साइन 1 होता है, कब साइन 1 होता है, जब कोस 0 होता है। जब क्या होता है, कोस 0 होता है। जब साइन 1 होता है, टेबल में आप देखिए, जब साइन 1 होता है तो उस स्थिति में कोस कितना हो जाता है 0 हो जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पे 90 एंगल है, तो 90 पे कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोस का वैल्यू 90 पे 0 होने वाला है। तो इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, ये 0 हो गया। अब जो है ये अगर यहां पे मैं पुट करूं तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 0। अगर y का वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं तो cos x इक्वल टू कितना मिल गया अपने पास 0। cos x का वैल्यू कितना आ गया है अपने पास 0। अब cos x 0 आ गया है, तो अपने को ये देखना है कि ये cos x 0 हो गया, तो उस स्थिति में cos x कहां कहां 0 होता है, तो कहां कहां 0 होता है वो अपन बनाते हैं। यहां पे बनाते हैं इसको कि cos x कहां कहां 0 होता है। जैसे cos x का मैं यहां पे बना देता हूं, cos x का जो है मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, ये आप देख लीजिए। इसको अपन यहां पे आगे करते हैं, यहां पे cos x का मैं डायग्राम बना देता हूं। ये cos x का डायग्राम हो गया है। अपने को काम करना था -π/2 से +π/2 में, ये लो -π/2 से +π/2 में काम करना है। ये अपने पास π/2 हो गया, ये कितना हो गया अपने पास 3π/2, और ये कितना हो गया अपने पास 2π, यहाँ पे 2π हो गया। ऐसे इधर कितना हो गया -π/2, और इधर कितना हो गया अपने पास -3π/2, और ये कितना हो गया अपने पास 2π। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग में साइन का ग्राफ बना रहा हूं। साइन का ग्राफ देखिए, इसी के कोरिस्पॉन्डिंग साइन के ग्राफ में क्या होगा, जैसे मैं यहां साइन का ग्राफ बनाऊंगा, ये यहां पाई हुआ, ये 2π हुआ, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया। ऐसे इधर देखिए, ये हो गया आपका -π, और ये जो है आपका -π हो गया है, और ये आपका 2π हो गया माइनस में। अब आपको ये देखना है कोस कहां 0 है, कोस कहां 0 आने वाला है। कोस 0 आने वाला कहां पे, देखिए आप कोस 0 यहां आएगा, तो यहां पे साइन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, प्लस साइन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, यहां पे +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 0 आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू +1 है, तो एक पॉइंट क्या हो गया अपने पास -3π/2, एक पॉइंट तो अपने पास हो गया -3π/2। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ cos π/2 0 है, तो साइन यहाँ पे कैसा है +1, तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया π/2, दूसरा वैल्यू क्या हो गया π/2। 3π/2 पे साइन माइनस का आ रहा है, तो माइनस वाला तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि साइन का वैल्यू +1 करना है। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया, एक तो आ गया -3π/2 कोमा y का तो वैल्यू 0 था, और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या आ गया π/2 कोमा 0। ये दोनों पॉइंट इसके आंसर हो गए। अब अपने को अगर इसमें स्लोप या ईओटी या जो भी निकालना था वो अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।